अपने व्यक्तिगत जीवन में मेरे आज भी याद है, मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा कि मेरे मामा बहुत गौरवशाली हैं कि उनकी बिटिया ने उनको प्लेन का सफ़र करा दिया। क्योंकि हम गांव से आते हैं, किसान परिवार से हैं, तो हर चीज़ की हमारे लिए अहमियत है। मैंने भी ये तय किया था कि मैं अपनी सैलरी से अपनी माँ को एक बार हवाई जहाज़ का सफ़र ज़रूर कराऊंगा। अब हालात ऐसी हैं, आप बेहतर जानते हैं, हमने देश भी जानता है, सब लोग जानते हैं कि गरीब आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी तो कहा था बहुत दिन पहले कि चप्पल वाला जो है हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा, लेकिन आज हालात ऐसे, किराया भाड़ा इतना बढ़ गया है, नीतियाँ हैं उसकी वजह से कि गरीब आदमी सफ़र नहीं कर सकता है। गरीब आदमी तो ट्रेन में एसी के डब्बे में सफ़र नहीं कर सकता, इस तरह के हालात। तो मेरी मंत्री जी से मांग है कि कोई व्यवस्था ऐसी की जाए कि जो करोड़ों महिलाएं देश की हैं, करोड़ों परिवार ऐसे जिन्होंने सपना ही देखा हवाई जहाज को जाते, उनको भी एक बार मौका मिले कि हवाई जहाज का सफ़र कर लें। तो अगर किराया सस्ता होगा तो शायद वो प्रयास कर सकते हैं, उनके बच्चे प्रयास कर सकते हैं। साथ साथ वायु यात्रा में सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार हादसे हुए हैं, कई चीज़ों पर हमें गौर करना है। साथ साथ ज़्यादातर एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेट हो गए और प्राइवेट होने की वजह से कर्मचारियों का शोषण होता है। कर्मचारियों की, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है, तो कर्मचारियों को वहाँ काम करने में जो सैलरी मिलती है उसमें एक बार का टिकट भी नहीं आता कई जगह पे। तो मेरी आपसे ये आग्रह है कि जिन लोगों जो प्राइवेट हो गए वहाँ भी सैलरी कम से कम न्यूनतम वेतन इतना होना चाहिए 20,000 रुपये कि वो अपने परिवार का भी और सफ़र भी वो कभी कर ले, ऐसा मौका भी उन्हें मिलना चाहिए। साथ साथ प्राइवेट होने की वजह से SC/ST OBC के बच्चों को जो नौकरी मिल जाती थी वो भी जीरो होगी। तो मेरी आपसे आग्रह है कि अगर प्राइवेट भी हो गया तो उनसे भी कहा जाए कि कमजोर वर्गों के लोग बच्चों को मौका दिया जाए। साथ साथ नगीना में जहां जिन्होंने मुझे चुन के भेजा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उस क्षेत्र का, वहां एयरपोर्ट नहीं और लंबे समय से उनकी मांग, वहां पायलट ट्रेनिंग स्कूल भी नहीं है, एयरोस्टेस ट्रेनिंग स्कूल भी वहां खोलना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को नकारना नहीं चाहिए। साथ साथ मेरा जिला जो है सहारनपुर, वहां एयरपोर्ट पुराना है, वो डिफेंस का है सरसावा में, लेकिन वहां से पैसेंजर जो है यात्रा के लिए कोई सुविधा नहीं। और साथ साथ एक जगह छुटमलपुर, क्रांतिकारी जगह है, जहां हम पैदा हुए, क्रांतिकारी जगह है ही वो सर। तो वहां पे भी हवाई पट्टी की जो है स्थापना जो है सरकार को करानी चाहिए। हमारे लोगों को, छुटमलपुर के लोगों को बहुत अच्छा लगे और फायदा भी होगा, बहुत सारा जो है आसान हो जाएगा जनता के लिए। और सुबह से हम प्रयास कर रहे हैं सर कि हमें बोलने का मौका दिया। यहाँ छोटी पार्टियों के लिए थोड़ी समस्या है और 2.5 घंटे इंतजार का मौका मिल रहा है। मैं भाजपा के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं, एक समय था कि आप में भी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आज आपकी सरकार है, आपको तीसरी चौथी बार मौका मिला है। अगर हम लोग भी ज्ञान की कमी थोड़ी है किसी में, ऐसा तो रानी के पेट से ही राजा पैदा होता है या कोई माँ के पेट सीख के आता है। हम तो संघर्ष करके आए 15-15 साल। तो जब हमें मौका नहीं मिलेगा, अपनी बातें रख पाएंगे तो